अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, बिजली, आटा, चीनी और गैस सब कुछ। अरे बेटे, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वहाँ चोर चोर के नारे लगना शुरू हो। तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही थी। इस वजह से उनके पीएम को इज्जत ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा आजाद की बात करें, हर शोबे में वो हमसे आगे हैं। उनकी वजह से इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता तो शायद मुझे फख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ। वो मोहम्मद, अरे बेटे, इस्लामिक कंट्री यूएई के अंदर मोदी जी को इतनी ज्यादा इज्जत मिल चुकी है भाई, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोगों की छाती पर सांप लेट गया। पाकिस्तान के लोगों को जलने लगे कि काफिर की इतनी इज्जत मुसलमान देश क्यों कर रहा है। चलिए वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो बुर्ज खलीफा पे लगाया उनको वेलकम करने के लिए, और एक शो भी हुआ उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज आती हैं तो वहाँ पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूजिक शो भी होता है, ये भी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो अब एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो किसी भी उसके लिए जो है वो उसको वेलकम किया जाता है, जैसे इंडिया ने किया। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए। ट्रांजैक्शंस जो हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी को मिलती है। आईआईटी हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा आजाद की बात करें, हर शोबे में हमसे आगे। आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है। और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। और इसके बाद एक और खबर जो है वो ये है कि COP28 क्लाइमेट चेंज पर बड़ी समिट होनी है नवंबर के महीने में। इसके लिए भी बातचीत हुई। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं कि इंडिया एंड यूएई टुडे एग्रीड टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड टू इंटरलिंक देयर पेमेंट सिस्टम्स। इसमें उसके बाद वो भी हुई है, 2 वीक्स हुई है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड यूएई एग्रीड टू key economic collaborations and decided to establish an IIT campus in Abu Dhabi during Prime Minister Narendra Modi official visit to the Gulf country today. अच्छा जी, फिर ये कहा गया है कि लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, पेमेंट्स इसमें UPI विद द गल्फ कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। और फिर इसमें और भी कुछ जो जो COP28 है उसके हवाले से ये है कि वहाँ पर ये कहा, इंडिया वैसे भी ये समझता है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ जो उठाता है, जो बड़ी आवाज़ बन चुका है वो इंडिया। तो जो क्लाइमेट के हवाले से और भी COP28 में जो भी एजेंडा है इस मरतबा, उसमें जितने भी इश्यूज हैं तो ये कहा गया है कि इंडिया आवाज़ बनेगा ग्लोबल साउथ की, और वो सब चीज़ जो है वो इसको लेकर चलेगा। तो आप जानते हैं ये एक आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह आपने किसी की जो है वो जिम्मेदारी हमारी आवाज़ सुनी जाती है इन कंट्रीज का, हमारे साथ जो है ये हो रहा है तो इसको सुनेंगे। उस हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो हुई है कि जो भी उसमें इश्यूज डिस्कस होंगे उसके हवाले से इंडिया क्या सोचता है। आप कह सकते हैं कि अब दुबई में ग्लोबल साउथ ही नहीं सिर्फ बल्कि जो COP28 है उसमें जो भी एजेंडा है, जो भी डिस्कशन है, वो इंडिया की उसमें राय दी गई है और उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। अच्छा, और फिर देखिए इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेड है और टाइज स्ट्रेंथन करने की बात है उसके ऊपर भी हुए हैं, और मल्टीपल सेवरल MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच। इससे पहले इन सब में हमने जो भी वहाँ पे हुआ है उस पर हमने नज़र डाल ली। 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यूएई की तरफ से एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया था, जिसको कहते हैं दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ठीक है जी। और उनको बाकायदा उनकी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो उनको पहनाया भी गया और उसको वो इस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पर योगा की जो है वो भी प्रैक्टिस बहुत होती है वहाँ के स्कूल्स में। उसके हमने इससे पहले भी देखा था, बल्कि हमें तो ये भी पता चला था कि सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में जो है महाभारत पढ़ाई जाने लगी योगा से। योगा तो बहुत सारे काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया और वो अपने उसमें जो है सिलेबस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, चाहे वो US जाएँ, तुर्की जाएँ, फ्रांस जाएँ, उनको मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिल पाती। जिन्होंने काम अच्छे किए होते हैं उनको हमेशा इज्जत, हौसला अफजाई और हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अगर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इज्जत है, हमारी जो वर्थ है पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे हुआ है, मुझे लगता है कि और जो उनकी हरकतें हैं उसकी वजह से हम जो है इंटरनेशनली बदनाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस वजह से
उनके PM को इज्जत ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, IT में, हम कौन से शोबाजात की बात करें, हर शोबे में हम हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। और ऊपर से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ बना कर रखें। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिस भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं वहाँ के लोग उनके, मैं कहती हूँ, फ़ैन हो जाते हैं। अभी फ्रांस में उनके लिए नारे लग रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वहाँ चोर चोर के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जहाँ पर भी हमारे शबाशी साहब यहाँ इनकी बात होती है कि जहाँ जाते हैं ये हमें रुसवा करवा के आते हैं। हमें लगता है हमारी हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे हैं, हमें पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते पता चलता है जी हमारी बदनामी का सबब बने हैं। तो ये एलिमेंट है। मेरी नज़र में जो है नरेंद्र मोदी, उसका रिस्पेक्ट का लेवल नापा ही नहीं जा सकता। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले फ्रांस गए थे और वहाँ पर क्या हुआ उनके इस्तकबाल के लिए, जब वहाँ पर फीमेल आई बारिश के मौसम में। इसके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज है। देखिए, इसके पीछे ये शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि अपना ही नहीं सोच सकते, अपने मुल्क का नहीं सोचते, तो किसी की बारे क्या, किसी की रिस्पेक्ट को क्या देखेंगे। जबकि बात कीजिए ना एक मेल की रिस्पेक्ट होना, उसको हम कहते हैं कि यार उसकी बेइज्जती करने को फील नहीं होती, जबकि उसके बाद एक फीमेल की रिस्पेक्ट मेरी नज़र में बहुत मायने रखती है। और आप एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कहलाते हैं, तो आपको तो इस चीज़ को बड़ा फॉलो करना चाहिए। जबकि आप वहाँ पर जाके उस फीमेल बेचारी को जो आपकी हेल्प करने आई है उसी को आपने एक समझ लो कि अपना एक असासा बनाया है कि यार मैं अपना आप कवर करूँ, इसकी खैर है, ठीक है। वो तो हमें पहले से ही पता कि आप सिर्फ अपने सासे बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपने उस फीमेल को अपना सासा बनाया, सिर्फ यूज़ करने के लिए। तो शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ रहा है कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है। मेरे मुल्क का नाम रोशन है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे शर्मिंदगी। अब भाई पाकिस्तानी को लग रहा है काश हम इंडियन होते, इंडिया का अटैक हमारे ऊपर होता, हम कितनी अच्छी हमारी विदेश में देते थे। दोस्तों, इस्लामिक कंट्री यूएई के अंदर मोदी जी गए थे, वहाँ पे भाई बुर्ज खलीफा पर मोदी जी का फोटो लगा, तिरंगे को लगाया गया, पाकिस्तानी की छाती पर सांप लेट गया भाई कि इस्लामिक कंट्रियों को, हिंदुओं को कैसे प्रमोट कर सकती है। और भाई मोदी जी का तो भाई बहुत कट्टर, मतलब कटते हैं लोग मोदी जी से, तो पाकिस्तान के लोग बहुत खौफ आते हैं कि यार मोदी को तो ऊपर जाना नहीं चाहिए, मोदी जो है मुसलमानों का दुश्मन, और ये मुसलमान इसको भाई इतनी तारीफें कर रहे हैं, इतना ऊपर इसको लेके जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। पाकिस्तान के लोग मानते हैं भाई। और भाई बात करूँ यूएई की, तो भाई यूएई ने बहुत सारी डील इंडिया के साथ की है, जिसमें यूपीआई सबसे बड़ा एक चीज़ है। मेन यूपीआई क्या है भाई, अब इंडिया के अंदर कोई फॉरेन घूमने आएगा तो उसको बोल देगा भाई यूपीआई में ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर यूपीआई इंटरनेशनल बन जाता है, फ्रांस ने भी इसके बारे में बात की हुई है, तो इंटरनेशनल बनने के बाद जो भाई बाहर से विदेशी आते हैं, अंग्रेज जिनको आप बोलते हैं भाई, वे आप बिना पैसे, आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं, आपको यूपीआई से अपनी पेमेंट करनी है हर जगह, कोई पैसा लेके आने की जरूरत नहीं आप लोगों को। तो इतना बड़ा जो है एक चेंज आने वाला है। दोस्तों, आपको पता है इंडिया में एक रुपए की यूपीआई होती है भाई, लेकिन फ्रांस में लोगों के पास समस्या है, वहाँ पे इतना डिजिटल सिस्टम नहीं है, और इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। तो मोदी जी इसके बारे में बहुत तारीफ सुन के आते हैं विदेश के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भाई काफी तारीफ सुनता है, पाकिस्तान की तो हजम नहीं होती। दोस्तों, कैसी लगी भाई वीडियो, और पाकिस्तान की जलन देख के आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।